हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं पिछले वीडियो में अशोक महतो ने कैसे अपनी रंगदारी की शुरुआत की है, कैसे आम आदमी से रंगदार बनी है, उसके बारे में हम आपको बताए थे। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि रंगदारी की शुरुआती दौर में अशोक महतो का जो मुड़ाव, सबसे बड़ा मुड़ाव जो क्रिमिनल की तरफ ले गया, उसका सबसे बड़ा मुड़ाव में कौन सी घटना थी जिसके चलते अशोक महतो और उनसे सभी लोग जुड़ गए, जो भी पिछड़े समाज के युवा थे उनके साथ आ गए। तो वो सबसे बड़ा मुड़ाव था साल 2001 में एक हुई भयानक घटना। जी हाँ, साल 2001 से पहले शेखपुरा जिला में एक ही परिवार का राज चल रहा था, वो राजू सिंह, जो शेखपुरा जिला के लिए काफ़ी अच्छा काम भी किए थे और उनसे लोग जुड़े हुए भी थे क्योंकि उस समय वो शेखपुरा के सांसद थे। लेकिन उन्होंने एक ऐसी घटना कर दी और वो भी राजनीतिक दोष के कारण, जिसका सबसे बड़ा मुद्दा था राजनीतिक, क्योंकि वे शेखपुरा के सांसद थे और शेखपुरा से ही विधानसभा का चुनाव भी लड़ते थे और उसी समय नया नया जिला शेखपुरा बना था। तो उस समय आरजेडी के शेखपुरा के जिला अध्यक्ष काशीनाथ यादव और उनके साथ अरियरी प्रखंड के जिला परिषद अनिल महतो और साथ ही साथ उसमें 6 लोग और सवार थे। एक गाड़ी थी जिसमें से टोटल 8 लोग सवार थे, आरजेडी जिलाध्यक्ष और जिला परिषद अनिल महतो दोनों। और उस गाड़ी पर राजू सिंह, आरोप ऐसा लगाया जाता है कि राजू सिंह ने उस गाड़ी पर हमला करवा दिया और हमले में जिला अध्यक्ष आरजेडी के काशीनाथ यादव सहित अनिल महतो सहित 8 लोगों की उस घटना में मौत हो जाती है। और जिसके बाद पिछड़ों में एक लहर सी उठ जाती है और सभी पिछड़ा एकजुट होकर अशोक महतो के साथ एक संगठन का शुरुआत करते हैं, और जो संगठन बाद में महतो गैंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो बाद में अखिलेश सिंह और अशोक महतो के बीच में टकराव का सबसे बड़ा कारण बना, वही संगठन फिर बाद में अशोक महतो का वहाँ से जो मुड़ाव आता है और साथ ही उनके साथ एक और व्यक्ति संगठित रूप से बहुत मजबूत वो भी जुड़ जाते हैं, जिनका नाम पिंटू महतो है और वो रिश्ते में अनिल महतो के भांजा लगते हैं और वो भी शेखपुरा जिला का ही निवासी थे, जो कि बाद में जाके 2005 में इलेक्शन भी लड़े और 2005 के दोनों इलेक्शन विधानसभा का लड़े, लेकिन दोनों में हार मिली। फिलहाल अभी वो अशोक महतो के साथ ही हैं। लेकिन जब ये नरसंहार होता है उसके बाद बदले में साल 2005 में राजू सिंह की भी हत्या कर दी जाती है और आरोप अशोक महतो गैंग पर लगता है। राजू सिंह की हत्या बस महज 4 सालों के अंदर की जाती है और राजू सिंह की हत्या जिस समय की जाती है वो उस समय कांग्रेस के टिकट पे वे सांसद बने हुए रहते हैं और सांसद ही रहते हुए उनकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद 2010 में टाटी नरसंहार के जितने भी आरोपी थे उनमें से 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन इस घटना के बाद अशोक महतो का रंग और रूप पूरी तरह से बदल गया और पूरे नालंदा, नवादा, शेखपुरा और साथ ही मगध के क्षेत्रों में नरसंहार की शुरुआत हो गई और दोनों गैंग में काफ़ी भिड़ंत होते रहा। कभी अशोक महतो ने हमला किया तो कभी अखिलेश सिंह ने। लेकिन इस घटना का सबसे प्रमुख कारण है अशोक महतो को मुड़ना। इससे पहले भी अशोक महतो अपना रुख अलग कर लिए थे और अशोक महतो से भिड़ंत अकेले दम पर कर रहे थे कुछ लोगों के साथ, परंतु इस घटना के बाद पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों में एक संगठन की तरह बन गया। और फिर जब हमला होने लगा, एक दूसरे का वार प्रतिवार चालू हुआ, तो फिर ये चलता ही रहा और जब तक अशोक महतो गिरफ्तार नहीं हुए इनमें कोई भी तरह का कमी नहीं आया। और भारी तो उस समय अशोक महतो ही पड़ रहे थे, हालांकि अखिलेश सिंह भी कम नहीं थे। लेकिन दोनों तरफ से जब बाल पलटवार होने लगा तो फिर कहना ही क्या था। उस दौर को याद करके आज भी लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या ज़माना था। हम लोग का बचपना भी उसी दौर में गुजरा था। साल 2000 से लेकर 2005 के बीच जितनी भी घटना हुई उसमें से ज़्यादातर नाम खास करके उस एरिया में अखिलेश सिंह और अशोक महतो का नाम आता है। लेकिन टाटी नरसंहार में जितने भी लोग शहीद हुए उनकी श्रद्धांजलि सभा अभी हाल फिलहाल में जब अशोक महतो जेल से बाहर निकल कर आए हैं तो 26 दिसंबर 2001 को ये घटना हुई थी। तो उसी दिन इस घटना को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और एक संगठन काम करते हैं। चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें। हम अगले एपिसोड में आपको और बताएंगे कि अगला नरसंहार जो अवसर हुआ था उसकी शुरुआत कैसे हुई थी और कब तक इसका अंजाम दिया गया और इनमें शामिल कौन कौन लोग थे या फिर किन पर आरोप लगता है। चलिए इसे वीडियो देखने के लिए बने रहें और आगे सीरीज देखना है तो कमेंट कर बताएं।